Hello everyone, my name is Neha. Welcome back on my YouTube channel Career Power. आज हम चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो गो एंड वॉच इट, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक इस लेक्चर में फिनिश हो जाएंगे। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, the first one is who is consumer, second what is consumer equilibrium, and the third one is one commodity case. consumer equilibrium आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में दो पार्ट्स में डिवाइड है, वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस को हम इस लेक्चर में फिनिश करेंगे और टू कमोडिटी केस को भी हम इवनिंग तक और मे बी नाइट तक अपलोड कर देंगे दूसरे वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ कंज्यूमर, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर इज़ द वन हु परचेज द प्रोडक्ट फॉर हिज एंड हर ओन नीड और कंज्यूम इट। कंज्यूमर सिंपल सी मीनिंग है, कौन होता है? जो अपने लिए गुड्स और प्रोडक्ट्स को परचेज करता है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग और उसे कंज्यूम करता है। आप, मैं, सभी कंज्यूमर हैं। अब ये वीडियो बनाते हुए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कंज्यूमर और कस्टमर दोनों सेम वर्ड होते हैं या दोनों में कोई डिफरेंस है? गूगल करिए, एक्सप्लोर करिए, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट अपने अकॉर्डिंग। मज़ा आएगा, आपकी नॉलेज भी इन्हेंस होगी और आपको और नई चीज़ों का भी पता लगेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और 6 मार्क्स में भी, बट आना ज़रूर है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो जो भी आप लिखना चाहते हो। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड his given income on the purchase of one or more commodity in such a way that he gets the maximum satisfaction and has no tendency to change the level of consumption. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर अपने इनकम को स्पेंड करके कुछ प्रोडक्ट्स को ख़रीदता है और उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वो रिसीव नहीं कर सकता अपने पैसों को खर्च करके, और फ्यूचर में उसकी कोई टेंडेंसी, कोई नीयत नहीं होती कि वो अपने लेवल ऑफ कंजप्शन को चेंज करे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां हम अपने पैसों को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रिसीव करेंगे और फ्यूचर में हमारी कोई टेंडेंसी नहीं है कि हम अपने लेवल ऑफ कंजप्शन को चेंज करें। तो सिंपल सी एक शॉर्ट ट्रिक की तरह आपको याद रखना है कि गिवन इनकम को स्पेंड करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो मैक्सिमम है, मतलब इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आप रिसीव नहीं कर सकते और कोई टेंडेंसी नहीं है कि आप अपने लेवल ऑफ कंजप्शन को चेंज करेंगे फ्यूचर में। तो ये तो हमारी हो गई कंज्यूमर की और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मीनिंग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को डिफाइन करने से पहले उसकी मीनिंग को लिखना ज़रूरी है, चाहे वो क्वेश्चन पूछ रहा है चाहे नहीं पूछ रहा हो, क्योंकि आगे की जो सिचुएशन है वो इसी पे डिपेंड करेगी। उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं, आई गेस अब विजिबल होगा आपको। कंडीशंस कुछ हैं कि आप किस बेसिस पे कहते हो कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे है। क्योंकि हम इस लेक्चर में वन कमोडिटी केस कर रहे हैं तो हम ये सपोज करके चलेंगे कि उसकी जो भी इनकम है कंज्यूमर की, वो सिर्फ एक कमोडिटी को परचेज करने में पैसे स्पेंड कर रहा है। तो लिखा भी है दिस इज़ इन वन कमोडिटी केस, इट मीन्स कंज्यूमर्स कंज्यूम ओनली वन कमोडिटी विद हिज गिवन इनकम, मतलब वो अपनी गिवन इनकम के साथ सिर्फ एक कमोडिटी को परचेज करेगा। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन बनाने के लिए हमारे पास जो ये इक्वेशन है MUX इज इक्वल टू PX। MU स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी एंड X स्टैंड्स फॉर कमोडिटी X, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। क्योंकि हमने जो प्रीवियस वीडियोस की हैं उनमें मार्जिनल यूटिलिटी को हम यूटिल्स में एक्सप्रेस करते हैं, बट इस चैप्टर में क्योंकि हमें प्राइस को और यूटिलिटी को कंपेयर करना है तो हमने यूटिलिटी को भी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ लिखना है, ठीक है। और PX स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी
एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, क्योंकि सेम यूनिट होती है तो आप कंपेयर इजीली कर पाओगे। जैसे अब हम फोर्थ फिफ्थ में करते थे ना क्वेश्चंस कि लाइक सेंटीमीटर और मीटर, अगर दोनों ही डिफरेंट यूनिट्स होगी तो कैसे कंपेयर करोगे, बट अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो या मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में तो सेम यूनिट है तो कंपैरिजन ईजी हो जाता है, आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि कितना चेंज है, क्या है, एवरीथिंग। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ इस कंसेप्ट को समझेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है, किस तरीके से इक्विलिब्रियम हम फाइंड करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है जो कि नॉर्मल है, प्रीवियस वीडियोस में भी हमने यही सब किया है। आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल यूनिट्स कंज्यूम किए हैं हमने 1 2 3 4 5। एक कंज्यूमर है, उसने कुछ इस तरीके से यूनिट कंज्यूम की है और यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिवन है। अब हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि सपोज पहली यूनिट उसने कंज्यूम की तो उसको 10 यूटिलिटी मिली, सेकंड के साथ 8, 3 के साथ 6, 4 यूनिट कंज्यूम करता है तो 5 यूटिलिटी उसे रिसीव होती है और फिफ्थ यूनिट के साथ उसे थर्ड यूटिलिटी 3 यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ मिलती है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमें ये पता ही है कि हम जैसे अपना लेवल ऑफ कंजप्शन इंक्रीज़ करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कंजप्शन के साथ साथ डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और एक कमोडिटी, एक यूनिट का प्राइस है 5 रुपीज़। तो आप देख रहे हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन अगर हम कंसीडर करते हैं एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, वो हमारे फोर्थ यूनिट पे है। दैट मीन्स कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट फोर्थ यूनिट्स। फोर्थ यूनिट पे वो जो है इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे है जहाँ 5 इज इक्वल टू 5 है। इतना तो हो गया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, कैसे पता करते हैं, इतना पता चल गया हमें। लेकिन इससे दो और मोर सिचुएशन अराइज होती हैं। पहला है एम यू एक्स इज़ ग्रेटर देन पी एक्स, कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फर्स्ट यूनिट से लेकर 3 यूनिट तक, फर्स्ट टू थर्ड यूनिट हमारी जो यूटिलिटी है वो ग्रेटर देन प्राइस है। अगर आप देख रहे हो फर्स्ट यूनिट पे आपको 10 यूटिल्स मिल रही हैं, सेकंड पे आपको 8, 3 पे आपको 6, ये तीनों ही यूनिट पे आपको प्राइस जो आप 5 रुपीज़ पे कर रहे हो इससे ज़्यादा यूटिलिटी रिसीव हो रही है। इसका क्या मतलब है, कंज्यूमर अपने बेनिफिशियल सिचुएशन में है, कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है कि वो सिर्फ 5 रुपये देकर 10, 8 और 6 रुपये की यूटिलिटी रिसीव कर रहा है। और जो सेकेंड सिचुएशन है आफ्टर फोर्थ यूनिट, मतलब कि फिफ्थ यूनिट पे कंज्यूमर पे तो 5 रुपीज़ कर रहा है बट उसे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, सिर्फ 3 रुपीज़ की। तो मतलब यहाँ पे उसे लॉस हो रहा है कि 5 रुपये देकर उसे सिर्फ 3 रुपये की यूटिलिटी रिसीव हो रही है। बट उससे पहले के जो 3 पॉइंट्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें कंज्यूमर जितना पैसा लगा रहा है उससे ज़्यादा रिसीव कर रहा है यूटिलिटी। तो इन्हीं दो सिचुएशन को हमें पहले स्टडी करना है, उसके बाद इनको किस तरीके से करेक्ट करके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे लेकर आएंगे वो हम पढ़ेंगे। यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में भी एक्सप्लेन करनी है। I guess now the page is visible. Okay. Two or more situation arises. What will consumer do in this situation? Consumer इन दो situations में क्या करेगा, जब marginal utility of commodity X is greater than price of the commodity X and marginal utility of X is less than प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। पहली सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए मैंने नीचे ये टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस के उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट वाले केस में ही हैज़ टू बाय मोर एंड अटेन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अगर वो ज़्यादा बाय करेगा इन्हीं एक्स कमोडिटी को, इससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो फोर्थ पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हमें ज़्यादा कंज्यूम करना है। बट जो सेकंड सिचुएशन है जहां यूटिलिटी हमें कम रिसीव हो रही है, उस केस में हम क्या करेंगे, ही हैज़ टू कट द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। उस पर्सन को, उस कंज्यूमर को अपनी कंजप्शन को डिक्रीज करना है टू अटेन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाए। इसके बाद एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, उसको भी समझते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, एम यू एक्स और पी एक्स ये हमारे वाई एक्सिस पे है और एम यू नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो हमारे एक्स एक्सिस पे है। आप देख रहे हो एम यू एक्स मैंने ड्रॉ किया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, जो कि उसी टेबल के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट यूनिट पे आपने 10 यूटिल्स रिसीव की थी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, सेकेंड यूनिट पे आपने 8 की थी, थर्ड पे 6, फोर्थ पे फिफ्थ एंड फिफ्थ पे थर्ड।
तो इस तरीके से मैंने ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व अटैच डॉट्स को जॉइन करके स्ट्रेट लाइन बना दिया है। उसके बाद प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितनी थी, 5 रुपीज़, क्योंकि 5 रुपीज़ जो है वो हर लेवल पे सेम है। हर यूनिट को परचेज़ करने के लिए आपको सिर्फ 5 रुपीज़ पे करना है, इसीलिए ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग उसके साथ, जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन पी एक्स और एम यू एक्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप ग्राफिकली भी देख सकते हो कि ये वही 4th यूनिट वाला पॉइंट है। ठीक है, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले हमने इसे थियोरेटिकली देखा है, अब आप ग्राफ में भी देख सकते हो ये उसी 4th यूनिट पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये ऑरेंज और ये जो ब्लू कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, जो शेड किया है मैंने, ऑरेंज वाले पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो 1st to 3rd मतलब 1, 2 और 3 3rd यूनिट तक जो है कंज्यूमर बेनिफिट में है, जो कि मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ थियोरेटिकली। इन सिचुएशन में उसे पे कम करना पड़ रहा है। पी एक्स का ग्राफ आप देख रहे हो नीचे की तरफ है और एम यू एक्स का जो ग्राफ है, लाइन है, वो ऊपर की तरफ है। इसका क्या मतलब है कि ही हैज़ टू पे लेस एंड गेट मोर सेटिस्फैक्शन। और लेकिन जो ये ब्लू वाली लाइन है, इसमें पी एक्स की जो लाइन है वो ऊपर है और जो यूटिलिटी की लाइन है मार्जिनल यूटिलिटी की, वो नीचे की तरफ है। इसका क्या मतलब होता है कि प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं बट यूटिलिटी कम रिसीव कर रहे हैं, तो ये लॉस की सिचुएशन है। तो अगर एग्ज़ाम में आप इस तरीके से एक्सप्लेन करते हो तो टीचर को भी अच्छा लगता है और आपके कंसेप्ट आपके लिए भी क्लियर होते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन बेनिफिट और सरप्लस की है, और जो ये ब्लू वाली सिचुएशन है ये लॉस की सिचुएशन है, जहाँ पर एम यू एक्स जो है वो हमारा लेस देन पी एक्स है। तो अब ये यूनिट भी हमारी फिनिश हो गई, सॉरी ये चैप्टर, जिसमें हमने हु इज़ कंज्यूमर, व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और वन कमोडिटी को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी 2 कमोडिटी केस के साथ आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।